और चलिए अब बात करते हैं ठंड की। हाड़ कपाती ठंड के बीच कई जगह बारिश ने सर्दी के सितम को और बढ़ा दिया है। यूपी समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 7 जनवरी तक कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। घना कोहरा लगातार दिख ही रहा है, साथ ही बारिश का सितम भी और झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कई उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। लेकिन ये मौसम जो ठंड है ये आगे और रह सकती है, क्योंकि ना सिर्फ कोहरा बल्कि कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो लखनऊ में बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। आसपास के जिलों में 3 दिन का बारिश का अलर्ट है। सुबह के समय काफी कोहरा है, घरों से लोग कम ही निकल रहे हैं। कुल अगर कल शहर की बात करें तो वहां पर बारिश भी हुई थी। जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट भी देखिए। लखनऊ में कल बारिश के बाद कड़ाके की ठंड अब पड़ने लगी है। देख सकते हैं कि आसपास के जो एरिया है वहां पर अभी कोहरा छाया हुआ है। सुबह का समय है, लगभग 7 बजे के ज़्यादा समय हो चुका है, मगर रोड पे जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें अभी भी लाइट जल रही है और लोग अभी भी सुबह सुबह जितनी गाड़ियां आवाजावन होती थी उससे कम दिख रहे हैं। लोग अभी भी घर से निकलने से पहले वो सोच रहे हैं। कड़ाके की ठंड का आलम यह है कि अब लखनऊ के आसपास के जिलों में और लखनऊ में 3 दिन का बारिश का अलर्ट किया गया है। मतलब आज से 2 दिन और बारिश हो सकती है, जिसके बाद ठंड और बढ़ सकती है, कोहरा भी बढ़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग लगातार लोगों से कह रहा है कि अगर जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकलें, और घर से निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहन के निकले, अपने आप को बचाएं। हालांकि सरकार लगातार इंतजाम कर रही है कि जो आसपास के लोग बाहर रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं, उनके लिए अलाव का इंतजाम कर रही है, लकड़ियां जला रही है, और लोग अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़ों से अपने आप को बचा रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। मगर जिस तरह का अलर्ट किया गया है, इससे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको जरूरी काम ना हो तो आप घर से ना निकले, बेहद जरूरी काम हो तो अपने आप को ढक निकले। हालांकि ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया और जो तापमान है वो लगभग 9 से नीचे आ चुका है। तो कह सकते हैं कि आसपास के जिलों में हालांकि ठंड पड़ रही है और अभी भी लोगों को ठंड से राहत मिलनी नहीं है, अभी और ठंड आगे बढ़ेगी, जिसको लेकर लगातार सरकार ये बात कह रही है कि लोग बचे, कि बारिश जिसे हो रही है उस बारिश से ठंड ने और असर बढ़ा दिए हैं। और जो ठंड अब तक पड़ रही थी उससे ज़्यादा कड़ाके की ठंड अब पड़ रही, तो आप अगर जरूरी ना हो तो घर से निकलें, और वरना अगर आपको बहुत जरूरी काम हो तो घर से निकले, खुद को सेफ रखें। क्योंकि स्कूल में डीएम ने टाइमिंग बढ़ा दी है और छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है कि ये सब स्कूल में जो टाइमिंग थी वो लगभग 10 बजे से 3 बजे तक कर दी गई है। और हो सकता है कि लखनऊ डीएम आज और छुट्टी का लोगों को बढ़ा दे, जिससे बच्चों को राहत मिले। देशराज के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। अतीका रुक करते सीधे। अतीका, सुना हमने आपकी रिपोर्ट पे काफी ठंड है, कल बारिश भी हुई थी, और क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने? देखिए, इस तरह से कल लखनऊ में बारिश हुई है, आसपास के जिलों में बारिश हुई, जिससे तापमान और गिर गया है। लखनऊ में ठंड तो काफ़ी बढ़ गई, मगर गलन हो रही है। अभी भी 9 बजे का ज़्यादा समय हो चुका है, मगर अभी भी देखते हैं कि कोहरे का हल्का हल्का चादर अभी ढकी हुई है। 2 दिन हो चुके हैं लखनऊ में आसपास के जिलों में धूप नहीं निकली है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ठंड का आलम यह है कि लोग अपने आप से बचाव के लिए देखते हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हुए जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और चाय साथ गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अलाव जला रहे हैं। हालांकि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया कि ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश 2 दिन हो सकती है, जिसके बाद ठंड और बढ़ेगी। लगभग 9-10 तारीख तक ठंड का असर ज़्यादा रहेगा और लगभग 1 हफ्ते तक अभी ये बात कही जा रही है कि ठंड ज़्यादा बढ़ेगी। लोगों को बचने के लिए लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि अगर जरूरी काम ना हो घर से ना निकले, बेहद जरूरी काम हो तभी घर से निकले। मगर ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि कई ऐसी फ्लाइट है, ऐसी ट्रेन है जो ठंड की वजह से कोई वजह से लेट हो रही हैं। तो लगातार लखनऊ में ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते तक अभी लखनऊ के लोगों को, आसपास के जिलों को लेकर के ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। धूप भी नहीं निकलेगी, तो घर से जरूरी काम ना हो तो ही निकले और गर्म कपड़े पहन के निकले। हालांकि कई ऐसे चीजों लगातार सरकार ध्यान दे रही है जो गरीब मजदूर रोड पर रहते हैं, हालांकि उनके लिए भी अलाव का इंतजाम किया जा रहा है, रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। मगर लगातार ये ठंड बढ़ती चली जा रही है और 1 हफ्ते तक अभी राहत लोगों को मिलनी नहीं ठंड से। अतीक, अगर रैन बसेरों की बात करें या फिर हम बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो वो ठीक है? देखिए, लखनऊ की रैन बसेरों की हालात अभी हालांकि कुछ दिन में रिपोर्ट में दिखाई गई थी। कुछ रैन बसेरे ऐसे बनाए गए हैं जहां पर गरीब मजदूर और आसपास के जो लोग आते हैं जिले में रुकते हैं, मगर कुछ जगहों पर अभी रैन बसेरे नहीं है, जानने की कमियां पाई गई हैं, यानी कहीं कहीं कमियां पाई गई हैं। बने रहे अतीक। नीतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। नीतीश, वाराणसी की क्या हाल है, क्योंकि सब जगह तो इस वक्त हाड़ कपाती हुई ठंड महसूस कर रहे हैं लोग? बनारस में भी कमोवेश यही हाल है, और जिस तरह से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ठंड पड़ रही है, वैसे ही पूर्वांचल भी ठंड से कांपता हुआ दिख रहा है। और बनारस का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा दें। आप पीछे देखिए, आपको जो धुंध है वो दिखाई देगी। हालांकि आज सुबह यहाँ बारिश भी हुई है, हल्की बारिश की जो बूंदें थी उसने मौसम को और भी सर्द कर दिया है। हाड़ कपाऊ ठंड। और आप देखिए सामने ये
स्कूटी से आते हुए जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हेडलाइट के सहारे पर गाड़ियां हैं, यानी मौसम पूरी तरह से साफ नहीं है। लोग ठंड से कांपते हुए नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठंड राहत देती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो चौराहों पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं, जो रैन बसेरे हैं उनमें ठहराव के इंतजाम किए गए हैं, और हर आने जाने वाले से ये अपील की जा रही है कि अगर आप ठंड से परेशान हैं तो इन रैन बसेरों का सहारा लें। इसके साथ ही जो यहाँ की निजी संस्थाएं हैं वो कंबल वितरण का काम कर रही हैं, लेकिन अभी आने वाले एक सप्ताह जो है वो ठंड को लेकर भारी पड़ने वाले हैं, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और इसमें यानी अभी राहत मिलने के आसार कहीं से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी ठंड आगे भी ऐसे ही बढ़ सकती है, मौसम विभाग का कहना है कई जिलों में बारिश भी हो सकती है। गोरखपुर